आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में निकायों का कार्यकाल पिछले साल ही समाप्त हो चुका था। समय पर चुनाव नहीं हो पाए, इसलिए निकायों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं शासन के स्तर पर, उससे यही लग रहा है कि निकाय चुनाव अब पूरे 1 साल लेट हो जाएंगे और चुनाव अक्टूबर में संभव हो सकते हैं। जैसे ही ये खबरें सामने आई हैं, कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। पिछले साल दिसंबर में उत्तराखंड के नगर निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक तैनात किए गए थे। एक्ट के हिसाब से प्रशासक केवल 6 माह तक तैनात किए जा सकते हैं, जिनका कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता 6 जून तक लागू है, लिहाजा निकाय चुनाव को लेकर सरकार इससे पहले कोई घोषणा नहीं कर सकती। आचार संहिता खत्म होने के बाद भी अगर सरकार 7 जून को निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित करती है, तब भी ओबीसी आरक्षण, निकायों में परिसीमन, पदों का आरक्षण जारी करने में कम से कम 2 माह का वक्त लगेगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बात कही है, उससे साफ है कि चुनाव सितंबर से पहले किसी भी हालत में नहीं हो सकते। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे इस पर जानकारी है कि 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तक ख़त्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नज़र आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इधर चुनाव एक बार फिर पीछे खिसकने की नौबत आ गई है, लिहाजा कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार जानबूझकर निकाय चुनावों को पीछे करना चाहती है। देखिए, निकायों के चुनाव कराने की सरकार की कभी भी मंशा नहीं थी। 6 महीने पहले जब प्रशासक थोपे गए थे, तब भी हमने इसका विरोध किया था और हमने कहा था कि प्रशासक थोपने की जगह जो है चुनाव कराए जाने चाहिए, क्योंकि 5 साल से लगातार लोग जनता के बीच में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर उनको क्यों निराश किया जाना चाहिए? लेकिन सरकार की तैयारियाँ पूरी नहीं थी। निकायों में आप देख लीजिए, कहीं भी नालियाँ नहीं बनी हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं, नए पार्क नहीं बने हैं, पुराने पार्कों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, उनकी हालत बहुत ख़राब है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम पूरा गड़बड़ाया हुआ है। तो जनाक्रोश है और जनाक्रोश को देख के सरकार जो है चुनाव कराने से डर रही है। अब हमें उम्मीद जगी थी कि जो है प्रशासकों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो जो है चुनाव होंगे, लेकिन फिर जो है शहरी विकास मंत्री के बयान से जो है सब कुछ जो है संदेह के घेरे में आ गया है कि सरकार चुनाव नहीं कराएगी और फिर से जो है प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। आखिर जनता भी चाहती कि चुने हुए प्रतिनिधि जो है निकायों में जो है उनका नेतृत्व करें, जिससे वो अपनी समस्याओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों के पास जाएं, क्योंकि प्रशासक तो सरकार के इशारे पे ही काम करते हैं। इससे सरकार की मनमानी चलेगी और सरकार को पहले जो है निकायों में पूरा काम कराना चाहिए था। अब सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए चुनाव से भाग रही है और जो है प्रशासकों के जरिए अपना काम चला रही है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब उसे प्रशासकों का कार्यकाल और आगे बढ़ाना होगा, लेकिन एक्ट कहता है कि 6 माह से अधिक प्रशासक निकायों में नहीं बिठाए जा सकते। लिहाजा आचार संहिता का हवाला देते हुए सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। इसके लिए विधिक राय ली जा रही है। 4 जून को लोकसभा के लिए मतगणना होनी है, 6 जून तक आचार संहिता रहेगी। ऐसे में उससे पहले कोई कार्यक्रम घोषित नहीं हो सकता, यह आचार संहिता की बाध्यता है। लेकिन कोशिश अब ये की जा रही है कि प्रशासकों का कार्यकाल और आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट से इसकी परमिशन लेनी होगी और सरकार को अगर सफलता मिलती है तो ये तय है कि इस बार निकाय चुनाव अक्टूबर के आसपास हो सकते हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।